मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है गीत, जिसमें उर्मिला जी के वियोग का वर्णन किया गया है। और उर्मिला जी कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, क्योंकि आपको पता होगा कि कामदेव का जो आयुध है वह क्या है, हथियार क्या है उनका, फूलों का बाण। और वह फूलों के धनुष बाण को लेकर के लोगों के हृदय में प्रेम पैदा करते हैं। तो कहती है कि मुझे फूल मत मारो, यानी हे कामदेव, तो मुझे फूलों के बाण से आहत मत करो, घायल मत करो, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ नहीं है। मैं अबला, मैं एक अबला स्त्री हूँ। अबला माने जिसके पास कोई बल न हो। पहले की स्त्रियां अबला होती थी और आज की क्या है, सबला, सारा बल उन्हीं के अंदर है। तो मैं अबला, मैं क्या हूँ, एक अबला स्त्री हूँ। और बाला वियोगिनी, यानी वियोगिनी बाला, जिसका प्रेमी, जिसका स्वामी, जिसका पति उसे छोड़ करके चला गया। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो हमारे ऊपर रहम करो भैया, कुछ तो दया करो। होकर मधु, मधु कहते हैं वसंत को। किसको कहते हैं? कहते हैं कि होकर मधु के मीत माने होता है मित्र, यानी आप बसंत के मित्र हैं। मदन, मदन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कहती है हे कामदेव, आप जो है बसंत के दूत हैं, बसंत के सारी मित्र हैं, और बहुत ही पटु हैं। पटु माने चतुर, और इसलिए यह कड़वा, गरल माने विष, न गारो मेरे ऊपर यह जो प्रेम का जो कड़वा विष तुम गार रहे हो, गिरा रहे हो, ये मेरे ऊपर मत गिराओ। क्योंकि अगर तुम कर भी कर रहे हो ऐसा, मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मुझे विकलता, हाँ हो सकता है मैं थोड़ा सा व्याकुल हो जाऊं, लेकिन तुम्हें विफलता, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने मकसद में सफल नहीं होगे। इसलिए ठहरो, रुको, श्रम परिहारो, जो बेकार का परिश्रम कर रहे हो इसको त्यागो। परिहारो माने त्यागो। आगे फिर कह रही हैं, यहां देखिए, नहीं भोगिनी मैं यह कोई, क्या कहती है कि मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं। मैं कोई नहीं भोगिनी, यह मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं। जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल फैला रहे हो, प्रेम का माया जाल मेरे ऊपर डाल रहे हो, तो मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु, आगे कहती है, चुनौती देती है कामदेव को कि अगर तुम्हारे अंदर बल है, ताकत है, तो सिंदूर बिंदु, ये सिंदूर की जो बिंदु है, जो रेखा है, आगे फिर कहती है, सुनो, इसी सिंदूर बिंदु को दो भाषा में बोलती है। अगर तुम्हारे अंदर बल है तो ये सिंदूर की रेखा, और यह हर नेत्र, हर माने शिव जी का, तीसरा नेत्र, निहारो माने देखो, यानी ये सिंदूर भी है। और क्या है सिंदूर? क्या है? ये सुहागन स्त्रियों का एक तरह से एक चिन्ह होता है। ये स्त्रियां जो है विवाहित हैं, तो उनके ऊपर प्रेम जाल न फैलाओ। इसलिए उनको कह रही है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो यह सिंदूर की बिंदु माने रेखा, और यह शिव जी का तीसरा नेत्र भी है। एक बार तुम जल करके भस्म हो चुके हो, ठीक है, दोबारा ट्राई मत करो। तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो ये सिंदूर की रेखा, यह शिव जी का तीसरा नेत्र, निहारो, निहारो माने देखो। और कहती है आगे कि रूप दर्प, दर्प माने घमंड, क्या होता है? घमंड। और कदर्प कहते हैं कामदेव को। इनका एक पर्यायवाची ये भी है, एक मैंने बताया मदन और दूसरा कदर्प। कहती है कि अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है कि मैं बहुत क्या हूं, सुंदर हूं, हे कंदर, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति पर वार हो। तो ऐसे कितने तुम्हारे जैसे रूप को
मैं अपने पति पर क्या करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। लो आगे फिर कहती है, लो यह मेरी चरण धूल, ये मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उस रति के सिर पर डालो, और उसे जाकर अपने पत्नी रति के सिर पर डाल देना, क्योंकि वह भी मुझसे अच्छी या मुझसे सुंदर या मुझसे अच्छी पतिव्रता नहीं है। यही आता है, ये तो दूसरा हो गया, ठीक है ना।